पाकिस्तानी मुसाफिर स्टेशन पर आए, कई घंटे खार होकर वापस चले गए। हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के ऐलान के बावजूद मुसाफिर परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने बसें सड़कों पर लाने से इनकार कर दिया। रहनुमा ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद इस्मतुल्लाह नियाज़ी कहते हैं, यकतरफा फैसले काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत मुश्तरका SOPs के लिए मुशावरत करे। मुश्तरका SOPs तय होने तक पंजाब में ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट बहाल नहीं करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि टोल प्लाजा टैक्स 1 साल के लिए मौखर किया जाए। को बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि पीर के रोज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो जाएगी, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। उनकी जानिब से कुछ मुतालबात सामने आए हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से मौजूद है नुमाइंदा TV टुडे शुएब हाशमी। जी शुएब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि पीर के रोज से ट्रांसपोर्ट बहाल हो जाएगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट की जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। डेडलॉक बरकरार है, क्या उसकी पेशरफ्त होती देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आज से पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि आज से ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस हफ्ते से हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान डेडलॉक जो है वो बिल्कुल बरकरार है। अलबत्ता आज जो लारी अड्डे और जो दूसरे बस स्टेशन हैं वहाँ पे बड़ी बसें जो हैं वो बिल्कुल नहीं चलाई गई। अलबत्ता जो छोटी वैन्स हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। छोटी वैन्स में आपको बताता चलूँ कि SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया और जो सोशल डिस्टेंसिंग का हदायतनामा जारी किया गया था बिल्कुल उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई और इस हवाले से किसी किस्म के कोई SOPs पर अमल नहीं किया गया। जहां तक बात की गई थी कि किरायों में जो है वो 20% तक रियायत दी जाएगी, तो वैन वालों ने किरायों में रियायत जो है वो भी बिल्कुल नजरअंदाज कर दी। इस हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान और हुकूमत के दरमियान आज दोबारा मुज़ाकरा जो है वो होने जा रहे हैं। इससे कबल जो है ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से ऐलान किया गया था कि हुकूमत ने जो SOPs बनाए हैं वो इसको बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि अगर 50 मुसाफिरों की कैपेसिटी की अगर कोई बस है तो उस हिसाब से जो हुकूमत ने SOP बनाए हैं उसमें ये कहा गया था कि 2 अफराद की सीटों पर एक मुसाफिर जो है वो सफर कर सकेगा। तो इस सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि उन्हें बिल्कुल नुकसान हो रहा है। पहले भी काफी अरसे से उनकी बसें जो हैं वो खड़ी हुई हैं और इस सूरत हाल में उन्हें मुनाफे की बजाय या फायदे की बजाय जो है उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि अगर 50 की कैपेसिटी है तो उसमें 25 मुसाफिर सफर कर सकेंगे, जिससे उनके डीजल के अखराजात जो हैं वो भी पूरे नहीं हो सकेंगे। उनका ये कहना था कि हुकूमत अपने SOPs पर दोबारा से नजरसानी करे। जब तक हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर मुशावरत के साथ SOPs नहीं बनाएगी तब तक जो है ये बसें जो हैं वो नहीं चलेंगी, क्योंकि आज लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जो बस स्टेशन हैं, जो बस अड्डे हैं, उन पे वहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि बसें जो हैं वो नहीं चल रही थी। लोगों को मायूस होकर वहीं से घरों को वापस लौटना पड़ा और लोगों ने जब अड्डे मालकान से रब्ता किया कि बल्कि आज हुकूमत ने कहा था बसों के हवाले से, तो उन्होंने कहा, उनका कहना था कि ये बसें कब चलेंगी हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। तो लोग जो घरों से आए थे, जिन्होंने अपने दूसरे शहरों में जाना था अपने प्यारों में ईद करने के लिए, उन्हें खासा मायूसी का सामना करना पड़ा। आज जो है अब से कुछ देर के बाद हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरा जो है वो दोबारा शुरू होंगे और इन मुज़ाकरात में तवक्को की जा रही है कि किसी किस्म का कोई जो ब्रेक थ्रू है वो होने की तवक्को है। इससे कबल हुकूमत की जानिब से आपको SOPs जो है वो जारी कर दिए गए थे। इन SOPs के मुताबिक ऐसे तमाम मुसाफिर जो बस अड्डों पे आएंगे, सबसे पहले इनका टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाएगा, इन्हें हैंड सैनिटाइजर जो है वो दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद ये भी कहा गया था कि जो मुसाफिर बस में सवार होंगे उनके लिए मास्क और ग्लव्स जो है वो पहनना जरूरी होंगे और 60 साल से ज्यादा उम्र के मुसाफिर जो है वो बस में सफर नहीं कर सकेंगे। और अगर किसी मुसाफिर को खांसी या इस किस्म की कोई अलामात जो है वो जाहिर हों तो उन्हें भी बस में सवार नहीं किया जाएगा। ताहम ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इन तमाम SOPs को नजरअंदाज कर दिया गया और जहां तक बात थी किरायों में रियायत देने की, तो ट्रांसपोर्टर्स का ये भी मानना है, ये भी कहना है कि वो इन किरायों में जो रियायत के हवाले से जो हुकूमत ने हुक्मनामा जारी किया है वो इसे नहीं मानते, क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत ने पैसेंजर्स की कैपेसिटी जो है उसे भी कम कर दिया है और किरायों में कमी भी कर दी है। तो उस सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपनी बसें जो हैं उन्हें रोड पर लेकर शुएब हाशमी, ये बताइएगा तो जैसे आपने कहा कि एक सीट का फासले के साथ मुसाफिर को बैठाने की इजाजत थी, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा और अगर 50 अफराद के बैठने की गुंजाइश है तो 50 को ही बैठाया जा रहा है, 25 को नहीं बैठाया जा रहा। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इस तरह के मुतालबात क्यों किए गए हैं? एक तरफ तो SOPs पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, ये चीजें अब हुकूमत के देखने की हैं कि अवाम को सहूलत दी जाती है हुकूमत की तरफ से या नहीं, क्योंकि हुकूमत का ये कहना था कि पेट्रोल
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऑलरेडी जो है वो खासी कमी की जा चुकी है। इस हवाले से हुकूमत का कहना था कि ट्रांसपोर्टर जो है वो कम अज कम 40% तक किरायों में रियायत दे, जिसके ऊपर ट्रांसपोर्टर एग्री नहीं हुए थे। तो ट्रांसपोर्टर्स की मुशावरत के बाद ये चीज प्लान हुई थी कि 18 से 20% तक किरायों में जो है वो कमी की जाएगी। लेकिन आज की सूरत ये थी कि बड़ी बसें जो हैं या एसी कोचेस जो हैं वो बिल्कुल जो है वो रोड पर नहीं आई। अलबत्ता उनकी जगह पर मज़दा वैन्स और जो दूसरी छोटी वैन्स हैं वो चल रही थी, और इन वैन्स में भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मलूज़े खातर नहीं लाया गया। ना ही उन्हें जो मुसाफिर सवार हुए उनके पास मास्क को चेक किया गया, उनके ग्लव्स को चेक किया गया, और ना ही उन्हें किसी किस्म का को सैनिटाइजर किया जो है वो दिया गया, और ना ही उनके टेम्परेचर चेक किए गए। टेम्परेचर भी चेक नहीं किया गया। शुएब हाशमी, ये भी बताइएगा कि वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया है कि आज मुज़ाकरात होंगे और आवाम को खुशखबरी मिलेगी, लेकिन ट्रांसपोर्टर की जानिब से एक ये भी मुतालबा किया गया है कि टोल प्लाजा का जो टैक्स है 1 साल के लिए मौखर किया जाए। तो क्या ये काबिल अमल है? क्या इस तरह के मुतालबात को मद्देनजर रखकर कोई पेशरफ्त मुमकिन है? जी फिर बिल्कुल हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया था कि आज जो मुज़ाकरात दोबारा होने जा रहे हैं इसमें कोई बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो है वो अपने मुतालबात के ऊपर डटे हुए हैं। उनकी जानिब से बिल्कुल ये भी एक तजवीज़ सामने आई 1 साल के लिए जो टोल टैक्सेस हैं उनमें मौखर किया जाए ताकि ट्रांसपोर्टर जो है उन्हें किसी तरह से कुछ सहूलत जो है वो मिल सके। लेकिन अभी तक डेडलॉक जो है वो बरकरार है। अभी दोबारा मुज़ाकरात हुकूमत के साथ होंगे ट्रांसपोर्टर्स के, और उसके बाद जो है जो चीज़ सामने आएगी कि आया इन्हें ट्रांसपोर्ट चलाने के हवाले से हुकूमत के SOPs मंजूर हैं या नहीं मंजूर है। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो हमारे ज़राए के मुताबिक हुकूमत का ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स को ये जो किरायों में कमी है वो लाजमी करना होगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुकूमत ने खासी कमी कर दी है। तो इस हवाले से अवाम को भी है इसका रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि अवाम भी खासे परेशान है और उनकी वो कुव्वत खरीद और कुव्वत इस्तेदाद वो नहीं रही जो आज से 2 माह पहले थी। तो इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स जो है उन्हें हुकूमत का साथ देना होगा। जबकि ट्रांसपोर्टर्स के ज़राए के हवाले से जब हमारी उनसे बात हुई थी, अजमतुल्लाह नियाजी जो कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सदर हैं, तो उनका कहना था कि हुकूमत ने जो SOPs बनाए थे उसमें हमसे मुशावरत नहीं की गई। बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुश्तरका SOPs के लिए मुशावरत की जाए, मुश्तरका SOPs तय होने तक पंजाब में ट्रांसपोर्ट बहाल नहीं करेंगे।